बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाब पर, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इन बागियों ने शोरश बर्पा की और किस तरह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया गया। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की या मदनी ज़िंदगी के बारे में, या हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट और दीगर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किस तरह से बागियों ने हमला किया और किस तरह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। जब इन बागियों ने महसूस किया कि अब उनके लिए फ़िज़ा मुनासिब है, तो उन्होंने अपने नापाक मिशन को तकमील तक पहुँचाने के लिए मदीना का रुख किया। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुज़ाकरात के ज़रिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके पास भेजा, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद इनको वापस जाने का कहा, जिसके लिए वो मुत्तफ़िक हो गए। लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में ये बागी वापस मदीने पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थे। तो जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पास पहुँचे और इनसे वजह पूछी कि क्यों आप वापस क्यों मदीने पर हमला करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें एक कासिद मिला जिसका ताल्लुक़ दरबार ख़िलाफ़त से था, और उसके पास से हमने एक ख़त बरामद किया जिसमें लिखा गया था कि तमाम जो मिस्र के अफराद हैं, बागी हैं, इनको एक एक करके कत्ल किया जाएगा और इनको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और इस ख़त का ज़िक्र किया। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने इस किस्म का कोई भी ख़त नहीं भेजा है और ना ही उनकी इस तरह की कोई नीयत है, और ये कोई साजिश है जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ की जा रही है, और उनके नाम पर एक जाली ख़त बनवाया गया है। तो इसके जवाब में जो बागी थे और जो आपके मुखालफिन थे, उन्होंने ये राय अपनाई कि ऐसा फ़र्द जिसके नाम पर जाली ख़त बनवा लिया जाए और उसको ख़बर तक ना हो, इस शख्स को खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, और अगर ये खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होते तो इनको नाउज़ुबिल्लाह हम शहीद कर देंगे। दूसरी तरफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो कुछ भी हुआ उस पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफ़सोस है, और वो अब मुस्तक़बिल में इसका अज़ाला करने के भी ख्वाह हैं। लेकिन वो खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होंगे, क्योंकि जो खलत उनको अल्लाह ताला ने पहनाया है इसको वो अपने हाथों से ख़ुद नहीं उतारेंगे, बल्कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तभी ये मनसब खिलाफत छोड़ा जाएगा। लिहाजा दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ पर थे, और बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ़ अपने घर तक महदूद होकर रह गए। जब बागियों ने हज़रत उस्मान को शहीद करने की नीयत से इलाके का उनके घर का मुहासरा कर लिया, तो मुसलमानों की एक जमात भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डिफेंड करने के लिए उनके साथ थी, जिनमें हज़रत हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, मोहम्मद बिन तलहा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर सर फ़हरिस्त हैं। ये हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए आगे थे। आखिरकार बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का पानी बंद कर दिया और इनको मजबूर कर दिया कि या तो वो हथियार डाल दें या फिर जो बागी हैं वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर देंगे। सहाबा कराम के मुख्तलिफ़ जमातें बागियों के साथ मुज़ाकरात के लिए जाती रही, लेकिन कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे थे। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर की छत पर खड़े होकर ख़ुतबा भी दिया और लोगों से बातचीत भी की कि आप मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं, हालांकि मैं आप में से ही हूँ, और इंसान होने के नाते जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी गलतफहमियाँ हैं या गलतियाँ हैं, उनको दूर किया जा सकता है। और इस्लामी हदूद के हवाले से जो भी हदूद कत्ल कर देने की है वो मुझ पर लागू नहीं होती। ना तो मैं किसी का कातिल हूँ कि जो क़िसास के बदले में मुझे कत्ल कर दिया जाए, ना ही मैंने कोई बदकारी की है जिसके बदले में मुझे कत्ल कर दिया जाए, और ना ही मैं मुर्ताद हूँ जिसको कत्ल कर दिया जाए। तो आप मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हैं? ये इक़दामात ठीक नहीं है। आप अपने जो फ़ैसले पर गौर करें।
لیکن باقی تو نہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے والے تھے اور نہ ہی صحابہ کرام کی جو بھی ٹیم مذاکرات کے لیے آتی تھی نہ ہی ان کی سننے والے تھے، کیونکہ وہ ٹھان چکے تھے کہ انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو مسلم امہ ہے اس میں شگاف ڈالنے کا ایک پلان بھی تھا۔ لہٰذا یہ باغی افراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور 18 ذوالحج 35 ہجری کو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کے اندر داخل ہوتے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے، لیکن حضرت عثمان حضرت حسن جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر موجود تھے، انہوں نے ان باغیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور یہ باغی حملہ کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پہنچ گئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے کی حالت میں تھے اور عصر کا وقت تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کو جاتے ہی انہوں نے داڑھی مبارک سے پکڑا اور آپ کی پیشانی مبارک پر لوہے کی لٹ ماری گئی، جس سے آپ چکرا کر زمین پر گر پڑے، اور آپ کو بچانے کی خاطر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی۔ اسی طرح ان باغیوں نے حملہ کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے مدینہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے۔ کچھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ اندھیرے کے اندر ادا کی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے جو کیا اثرات پڑے اسلامی خلافت میں اور اسلامی معاشرے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔